नहीं हुई। घर में काम कर रही थी और लड़की घर से निकल गई बाहर। अब नहर में है या बाहर है वो हमारे को पता नहीं है। 6 दिन हो गए। तो नहर पर हमने ट्रैक्टर हमने लगा दिया, पेट्रोल डाला है उसमें, जो मशीन ढूंढ रही है उसमें पेट्रोल डाला। अब हमारे पास ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मशीन में पेट्रोल, आप पीड़ित परिवार हैं, आप डाल रहे हैं। हाँ आप डाल क्या कह रहे हैं? आप डाल भाई सरकार का होता है या हमारा होता है। हम तो हमारे ट्रैक्टर यहाँ से तार ले जाकर कांटे वाली वो 3-4 लड़ी कर कर उस ट्रैक्टर से भी खींच खींच कर देख लिया भी नीचे फंसी हुई है और है, तो हमने भी जोर मार लिया और इनने भी जोर मार लिया। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमेशा हम क्राइम के वो पहलू छूते हैं जो पहलू आप तमाम मीडिया न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, लेकिन आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये वो क्राइम का सीन क्रिएट हो रहा है जहाँ पुलिस रिक्रिएट भी कर रही होगी सीन को। यहाँ पे आगे जहाँ पे आपको विजुअल दिखाई दे रहा है, इस तरफ कैमरामैन को कहूँगा पीछे का जो एक सीन आ रहा है वो दिखाएं कि जो नहर यहाँ पे घूम रही है, इस जगह नाबालिग लड़की ने अपनी कुछ वस्तुएं हैं यहाँ पे छोड़ी है और उसके बाद में एक पैर है जो इसके अंदर दिखाई दिया है। मेरे साथ में यहाँ पर मेरे जो वरिष्ठ साथी हैं, छतरगढ़ लोकल हैं, वो भी है मेरे साथ में। लगातार यहाँ पे कैमरामैन को कहूँगा कि मेरे शब्दों पे कृपया गौर करें। तो मेरे साथ में ये भी हैं, लगातार 6 दिन से ये भी अपना काम कर रहे हैं। तो आज इस जगह मैं पहुंचा हूं। प्रथम दृष्टया जो हमें देखने को ये मिल रहा है कि प्रशासन एक तरफ काम कर रहा है, प्रशासन अपना बखूबी काम कर रहा है, लेकिन जो परिवार की तरफ से जो एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि 45 लीटर पेट्रोल का, वो भी आप इस कड़ी में सुनेंगे, देखेंगे। लेकिन ये जो एक 860 में जो एक मुद्दा और एक किस्सा आपको अगर याद होगा कि 3 दिन 4 दिन जो एसडीआरएफ की टीम थी वो लगी थी, उसमें मैं भी बराबर मौजूद था। उसके बाद में वो पंचकुला शहर में वो लड़की है जो मिली थी और वो कोर्ट में मैरिज करवाने के बाद में वो सब सामने खुलासा हुआ था। आखिर क्या दृष्टिकोण कह रहा है? परिवार ये कह रहा है कि हमें हमारी लड़की चाहिए। परिवार वालों से हम बात करेंगे। यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो लोकल प्रशासन अपना बखूबी काम कर रहा है। बीते 6 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं ये दोनों मेरे सीनियर साथी। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जांच पड़ताल है जो कहाँ गई है, कि एक नाबालिग लड़की 6 दिन हो गए कहाँ गई है, आखिर है कहाँ। इसी इंदिरा गांधी नहर में बीते 6 दिन से टीमें हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी छानबीन है जो छानबीन करी जा रही है। यहाँ पर नाबालिग लड़की के गिरने की एक आशंका है। वहीं परिवार कह रहा है कि इसको अगर दूसरे एंगल से जांच की जाए तो हो सकता है कि दूसरे एंगल में बहुत बड़ी सफलता है जो हाथ लग सकती है। ये देख सकते हैं आप पास में आके, ये जो वायर है, इस वायर का प्रयोग है जो उस जगह किया गया है और यहाँ पर वो वायर डाले गए हैं ताकि अगर जो आशंका प्रशासन की ओर से, परिवार की ओर से जताई जा रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये पता लगा था कि यहाँ पर नाबालिग लड़की के कपड़े और जो हाथ का चूड़ा है वो यहीं इसी नहर पे मिला था और जो आगे पुल आएगा उस पुल के ऊपर वो सारा उतार करके, और उसके बाद में हो सकता है, मैंने आपको एक खबर पहले, हमने 1 साल पहले बताई थी कि आरडी 860 के पास इसी तरह का मामला था, लेकिन लड़की की जब दूसरे एंगल से तलाश की गई तो उस तलाश में प्रशासन को पंचकुला शहर में उसका जो है पता चला कि, और वहाँ से उनको लाया गया, लेकिन तब तक बातें कुछ और हो चुकी थी। लेकिन टीमें हैं जो लगातार काम कर रही है अपना। टीमें आप देख सकते हैं कि ये बोट है जो लगातार घूम रही है। यहाँ पे प्रशासन का पूरा जो जमावड़ा है वो वहाँ लगा हुआ है। इस दौरान लगातार 6 दिन से कंटिन्यूटी है जो प्रयास जारी है। ऐसे में इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर का बहाव बहुत तेज़ है और जो आगे जो हेड आएगा उस हेड तक की इनकी तलाश जारी है। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि हमने अपनी तरफ से पूरी है जो कार्रवाई कर ली है। लेकिन वहीं जो पीड़ित परिवार है वो पीड़ित परिवार एसपी, आईजी और कलेक्टर साहब के आज पेश हुए हैं। ये वो परिवार है नाबालिग बच्ची का जो बीते दिन 6 दिन से लगातार तलाश जारी है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि नाबालिग बच्ची आखिर कहाँ गई है, आसमान खा गया या फिर धरती निकल गई। इस प्रकार के काफ़ी शब्दों से आंकलन करके न्यूज़पेपर्स की बीते कई दिनों से हेडलाइन बन रही है। ये वो परिवार है, इस परिवार से हम बात करेंगे आखिर कहाँ प्रशासन अपनी दौड़ है वो दौड़ रहा है। हालांकि प्रशासन यहाँ पर अपना काम है जो रुखी के साथ कर रहा है। यूँ नहीं कह सकते कि उनमें या उनके रवैये में कुछ बेरुखी है। तो उनके गार्जियन हैं, उनसे बात करेंगे। भी क्या बात हुई, मतलब लास्ट जो डेट थी उस दिन कोई बात हुई ऐसी या आपको किसी पर कोई शक? कोई बात नहीं हुई। घर में काम कर रही थी और
लड़की घर से निकल गई बाहर। अब नहर में है या बाहर है वो हमारे को पता नहीं है। 6 दिन हो गए, 6 दिन से कोई लाभ, कोई खबर नहीं है। आपको प्रथम दृष्टया सूचना कब मिली कि भी लड़की घर पे नहीं है? कितने बजे का वो समय था? उसके बाद में आपने आसपास घर के बाहर क्या वातावरण देखा? शाम को 7-8 बजे के बीच में थी और अंधेरा पड़ गया था थोड़ा। अंधेरे में दिशा नहीं भाई, इधर उधर कोई काम कर रही है, हमने तो ऐसे सोच लिया। तो फिर देखा भी पैर लिए तो वो पैर नहर पर चले गए थे। एक पैर तो नहर के अंदर था, एक थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ था। अब पता नहीं वो बाहर निकल गई या वहाँ पड़ गई, हमारे को तो मिली नहीं। जो प्रशासन ने एक सूचना मिल रही थी कि नहर के बाहर ये चीज़ें हैं जो बरामद हुई है, आपने उन चीज़ों की शिनाख्त की है कि वो उस बच्ची की थी? हाँ, बच्ची की थी वो तो बच्चे की थे। बूट था, एक वो ये होता ना गमछा, वो था, एक कड़ा था। 3 चीज़ें हमारे को नहर के पटड़े के पास मिली। अच्छा, मैं वापस एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि साधारण तौर पर बच्ची का क्या व्यवहार रहता था? एनी टाइम शुरुआत में हमेशा क्या व्यवहार रहता था? उस दिन कुछ बदला बदला लग रहा था या कुछ डरी, सहमी, इस प्रकार की कोई क्रिएटिविटी आपने देखी बच्ची के अंदर? नहीं, कोई वैरायटी थी, हमारे को तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिली, परंतु ये काम तो हो गया। बच्ची की माँ है, मेरे साथ में है, मैं इनसे भी बात करूंगा क्योंकि कहते हैं कि भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में माँ से ज़्यादा कोई बच्ची को समझ नहीं पाता। तो आपसे कोई बात हुई आखिरी समय में जब वो बच्ची जा रही थी यहाँ से? क्या बात? यहाँ पर घर पर नहीं यार, शादी पर गेड़ा फिर आया जना। अच्छा, शाम को आए थे, शाम को आए थे। ये तुम तो करीब 4 बजे से आगे नहीं, 4 बजे से आ गए थे। रोटी टुकड़ा सब काम घर पर कर रही थी, पशुओं का कर रही थी और वो चली गई। आज आपके परिवार के जो लोग हैं वो बीकानेर में पहुंचे हुए हैं। बीकानेर में मंत्रियों के दरवाजे आपकी तरफ से खटखटाए जा रहे हैं, एसपी आईजी तक पहुंच रहे हैं आप। ऐसे में क्या मतलब इतने दिन वेट करने के बाद में आज आपको आखिर ऐसा क्या लगा कि आपको बीकानेर के उच्च प्रशासन तक पहुंचना चाहिए? क्या कहाँ ढिलाई लग रही है आपको? ढिलाई तो अब हम तो नहर पर फिर रहे हैं और वो हमारा परिवार है वो बीकानेर चले गया। भाई कोई देखे कहाँ पर देखे, कहाँ पर ना देखे, कोई किसी को कहे, हमारे को कोई सुनाई हो नहीं रही, खाली नहर की है। तो नहर पर हमने ट्रैक्टर हमने लगा दिया, पेट्रोल डाला है उसमें, जो मशीन ढूंढ रही है उसमें पेट्रोल डाला। अब हमारे पास ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मशीन में पेट्रोल, आप पीड़ित परिवार हैं, आप डाल रहे हैं? हाँ, आप डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप डाल रहे हैं मैं खुद उसमें जो बोट है जो घूमती है उसके अंदर पेट्रोल आप डाल रहे हैं? हाँ, 45 लीटर 45 लीटर आपने डाला है। ये आप पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार का पक्ष ये अगर बात कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि 45 लीटर पेट्रोल इनकी तरफ से डाला गया है। आज़ाद देश की गुलाम तस्वीर कह सकता हूँ इसको, या यूं कह सकता हूँ कि बंद डिब्बे में भारत का फ्यूचर कह सकता हूँ, कुछ भी कहिएगा, लेकिन ये बड़ी पीड़ादायक तस्वीर है कि पीड़ित परिवार अगर तेल खुद डलवा रहा है तो फिर आपने शिकायत नहीं की भी तेल हम किस बात का डालें? हमारे को तो पता ही ना था भाई ये तेल हमारा ही होता है, हमारे को क्या पता भाई सरकार का होता है या हमारा होता है। हम तो हमारे ट्रैक्टर यहाँ से तार ले जाकर कांटे वाली वो 3-4 लड़ी कर उस ट्रैक्टर से भी खींच कर देख लिया भी नीचे फंसी हुई है और है, तो हमने भी जोर मार लिया और इनने भी जोर मार लिया। नहीं, वो ठीक बात है, आपकी बच्ची है तो हर कोई बच्ची के लिए प्रयास करता है, लेकिन सरकारी बोट के अंदर ये आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और मतलब कि 45 लीटर आपने पेट्रोल सरकारी बोट के अंदर डाला है। किस माध्यम से वो पेट्रोल दिया? हालांकि ये बात करने के लिए सही वक्त नहीं है इनके साथ, लेकिन फिर भी ये मुद्दा उठाना जरूरी है कि ये जो जोन आता है, ये जोन यहाँ पर सबसे बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं और इसके अंदर अगर ऐसी लापरवाही अगर सिस्टम करता है तो उस सिस्टम पर सबसे बड़ा तमाचा है, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। हालांकि ये प्रश्न पूछने का समय वाजिब नहीं है। किस माध्यम से आप तेल दिया आपने, किस माध्यम से, किसने आपसे तेल मंगवाया कि सरकारी बोट के अंदर तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए? मंगवाया तो वहाँ पर ही कोई आदमी थे, वो उन्होंने बोला भी तेल डालो, तो तेल डालो, तो हमने पता नहीं इतने आदमी थे किसने कह दिया। वो तो हमारा दिमाग उस टाइम तो बस खराब था, तो हमने बोला भी छोड़ो जाओ कोई तेल लेकर आओ। तो बच्चे जाकर पेट्रोल से वहाँ पर पंप से ले आकर तेल दिया।
अंतिम प्रश्न है मेरा, हालांकि आपसे बात करना इस समय सही नहीं है। अंतिम प्रश्न ये है कि परिवार के कुछ लोगों से मैंने ऑफ कैमरा बात की, तो वो ये कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन एक एंगल से तलाशने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में डबल जो एंगल है उस पर जांच नहीं हो रही है। हालांकि मैं जब उनसे पूछता हूं कि डबल एंगल क्या लगता है आपको, तो आपसे ही पूछ लेता हूं क्योंकि आप गार्जियन हो बच्ची के। क्या लगता है आपको डबल एंगल, किस तरीके की आप डबल एंगल की जांच की मांग कर रहे हैं? डबल मतलब दूसरे एंगल से, एक एंगल तो नहर वाला है, दूसरे किस एंगल से आप जांच करवाना चाहते हो कि आप कॉल डिटेल देखिए, या आपको क्या शक लग रहा है, किसी पर शक लग रहा है, क्या है? शक शक तो कुछ नहीं लगता है। शक हमारे को तो भाई हमारी बच्ची चाहिए। हम तो ऐसे कहते हैं नहर में नहीं है तो हमारे को बाहर से ला कर दो, कहीं हमारी बच्ची तो खोज तो करके दो। हम अब हमारी खेती है वही उजड़ रही है, ना उसको पानी पा रहे हैं टाइम पर, ना कोई और कर रहे हैं, तो हमारा काम ही खोटी। पहले तो इन्होंने बोला कि 72 घंटों में मिल जाएगी, बेहतर से वही कितना हो गया, आज 6 दिन हो गए अभी तक मिली नहीं। तो नाम तो खोटी हो रही है बेशुमार, ना तो बाहर मिल रही है ना अंदर मिल रही है। ठीक बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूं, लेकिन इन हाँ क्या किसी पे शक है तो बताओ, आप किसको शक है? हाँ भाई वो तो बच्चा तो वो है, वो तो पकड़ा रहा कि उसकी तो सब रिपोर्ट हमने दे दिन दी। उसका फोन लारले महीने की 17 तारीख को हमने पंचायत भी रखी, तो पंचायत में मैंने वो जो हाँ तो वो भी खत्म। ठीक है। तो ये पीड़ित परिवार था जिन्होंने बातों ही बातों में एक बहुत संगीन जो आरोप है वो आरोप लगाया है। योजनाएं बनती है, पीड़ित परिवार के समकक्ष रखी जाती है। कुछ ऐसी भी कानून होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं जो हम लोगों को भी निभाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रशासन अपना प्रोटोकॉल निभा रहा है या नहीं निभा रहा, इसकी एक जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जांच का विषय है, ये अलग बात है, अगर अधिकारी देख रहे हैं तो वो अलग विषय है। लेकिन इनकी बच्ची है जो अभी लापता है और तलाश है जो जारी है, और ये पीड़ित परिवार के मैं साथ था। बने रहें आप। नमस्कार।